एन 62 के रिहायशी हैं? जी जी बिल्कुल। इलेक्शन होने जा रहे हैं, वोट किस जमात को देंगे? सर ऑब्वियसली हमारी जमात ही मुस्लिम लीग नून है। अच्छा। तो हम उसी को वोट देंगे। अच्छा, जी। क्यों देंगे नून लीग को वोट? क्यों खास वजह? नून लीग को आप देख लें कि हिस्ट्री आप निकाल लें नून लीग की कि अभी तक जो रिसेंटली आप देखें लास्ट टेनोर था नून लीग का, उसमें कितनी डेवलपमेंट हुई। हाँ। और आगे जो पीटीआई का टेनोर था उसमें आप देखें कि मुल्क कहाँ से कहाँ चला गया। तो माशाल्लाह हमारे जो लीडर हैं चौधरी आबिद रज़ा साहब और जो कायद हैं मियां नवाज शरीफ साहब एक बहुत अच्छा विज़न रखते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इसी उम्मीद के साथ दोबारा मैदान में उतरे हैं और इंशाल्लाह ताला कामयाब भी होंगे। अल्लाह ताला काम क्या हुआ है उनके दौर में यहाँ पे? सर देखें NA 62 में जितना डेवलपमेंट का काम हुआ है ना चौधरी आबिद रज़ा साहब ने किया है, हिस्ट्री में आज दिन तक नहीं हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। इलेक्शन होने जा रहे हैं, वोट किसको देना है? वोट देना तो पीटीआई को था। लेकिन अभी इमरान खान साहब तो आपको पता है अंदर है, बल्ला हमारा छीन लिया है। अच्छा। लेकिन अभी हम किसी को नहीं देंगे। किसी को नहीं देंगे? हाँ जी। इलेक्शन हो रहे हैं, जी जी, वोट किसे देना है? इमरान खान को। पीटीआई को वोट देना है, क्यों देना है? कोई खास वजह? वजह ये है कि ईमानदार आदमी है, अच्छा। उसमें पोटेंशियल है और उसको पता है कि किस तरह इस मुल्क को जो है ना बदयांती कैसे ख़त्म कर दी यहाँ से, यही रीज़न है। लेकिन अभी तो बल्ला नहीं है बैलेट पेपर पे। हाँ जी। और हर हलके में तो 3-3, 4-4 लोग दावेदार है कि हम पीटीआई के उम्मीदवार हैं। हाँ जी हाँ जी। तो कैसे मुश्किल नहीं हो जाएगी वोट मुश्किल देने तो में? है ना, अब मुश्किल भी हो अच्छा, मुश्किल तो है। मुश्किल है। ऐसा ही। ठीक है, इलेक्शन होने जा रहे हैं जी, वोट किसे देना है? नून लीग को देंगे हम। नून लीग को देंगे, क्यों जी। देंगे नून लीग को वोट? नून लीग के काम आपके सामने है, ठीक है। अच्छा। पहले देख रहे सीपैक हम सुबह जो चल रहा था, ठीक है। उसके बाद ये मोटरवे का जो जाल बचा हुआ है, ठीक है। हमारे उधर सियालकोट वाली मोटरवे बन रही है, अच्छा। ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो नून लीग कर रही है। मतलब तरक्याती कामों की वजह से वोट हाँ जी देंगे? बिल्कुल इसी तरह है। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसे देना है? तरीके लब्बैक या रसूलुल्लाह को। टीएलपी को? टीएलपी साद रजीज की जमात को? साथ है। तो खास वजह देने की? सर जी हमारा मुल्क सूद से पाक होगा, अच्छा। करप्ट लोगों से पाक होगा। हाँ। निज़ाम ये जो हमारे मुल्क में चल रहा है, जो सदारती निज़ाम, ये ख़त्म होगा अच्छा। और दीन तक पे आएगा इंशाल्लाह। तरक्याती काम हुए आपके इलाके में? सर जी बहुत ज़्यादा हुए हैं। हम खुद जो है ना टीएलपी की कंपेन कर रहे हैं अपने गाँव मोरी शरीफ में और अच्छा। काफ़ी काम कर रहे हैं। बेशक आप विज़िट करें और चेक कर सकते हैं टीएलपी की प्लेट में। शुक्रिया जी, शुक्रिया। नाज़रीन, ज़िला गुजरात का सफ़र हमारा जारी है और दिन ढल चुका है। अभी हम पहुँचे हैं सराय आलमगीर। ये कौमी असम्बली का हल्का है NA 62 और यहाँ से आबिद कोटला साहब इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। उनके मद्दे मुकाबिल मूसा अलाई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो यहाँ से कैंडिडेट थे उनके नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हो गए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग इलाका है। यहाँ से आबिद कोटला साहब और उनके दीगर 4 भाई इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। PP 28 जहाँ से उनके 3 भाई एक दूसरे के आमने सामने हैं। कोटला साहब अपने इंतखाबी दफ्तर में मौजूद हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि इनकी इलेक्शन के हवाले से तैयारियाँ कैसी हैं। नाज़रीन, आबिद रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी हम TV के लिए टाइम निकालने के लिए। इलेक्शन कैंपेन कैसी चल रही है ग्राउंड पे? आपकी ओपोनेंट पार्टी जो पिछले इलेक्शन बड़े क्लोज मार्जिन पे आपका कंटेस्ट हुआ था उनके खिलाफ, ग्राउंड पे नहीं है, मूसा अलाई से मुकाबला होगा? देखिए जी, मेरा तो ख्याल है कि चौधरी लियाज साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो शायद कैंपेन शुरू करेंगे सुबह से अपने बेटे की, क्योंकि उनके बेटे के जो है वो आप नॉमिनेशन पेपर हैं। तो बेसिकल मुकाबला तो मेरा पिछली ही जमात से होगा, PTI से होगा। मूसा अलाई की ऐसी तो कोई मैं नहीं देख रहा ग्राउंड पे कोई ऐसी पोजीशन कि वो मेरे साथ उनका कोई मुकाबला होगा। लेकिन अगर चौधरी लियाज साहब या उनकी फैमिली कैंपेन नहीं करती तो फिर तो आप ये कह सकते हैं कि वो मेरा मुकाबला करेंगे। बाकी यहाँ की क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ PMLN का वोट है और हमारी जो अपोजिट जमात PTI उसका वोट है। यहाँ काफ लीग का कोई एक्चुअल ऐसा वोट नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं जी कि 8 फरवरी को लोगों ने फैसला करना है। और काफ लीग वैसे भी तकसीम का शिकार है। सीट एडजस्टमेंट हुई लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वो वापस हो गई, लेकिन आप लोगों ने कर्टसी में उस हल्के में कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। हाँ, हमने टिकट्स नहीं जारी की, हमने अपनी रवादारी जो है वो कायम रखी। हमारे कैंडिडेट हालांकि पूरा पैनल वहाँ पे खड़ा है, उन्होंने आज़ाद हसीयत में निशान भी
लॉट करवा ली है। ये इतलात भी आ रही है कि अभी रीच को शेयर बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं आप लोग। मैंने कहा ना जी कि नहीं, देखिए हम अब कोशिश तो नहीं करें, क्योंकि हम अपने PMLN के वोट को ज़ाया भी नहीं करें। जब हम उस एक सीट एडजस्टमेंट में वोट देना चाह रहे थे, हमने वहाँ टिकटें जारी नहीं की, तो जब उन्होंने वहाँ पे काफ लीग ने उस लाइंस को ख़त्म करने की बात की, तो फिर असूली तौर पे हमें अपने कैंडिडेट को विड्रॉ नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि हमने अपनी माजी की आयात को सामने रखते हुए हमने वहाँ टिकट्स जारी नहीं की। हमारा पैनल मौजूद है। अगर सुबह पार्टी हमें कहेगी कि हम अपने कैंडिडेट को कहें कि वो भरपूर कैंपेन करें, तो फिर मैं वहाँ जा के भरपूर कैंपेन करूँगा अपने कैंडिडेट्स की। लेकिन मैंने कहा कि हमने फ़िलहाल वहाँ टिकटें जारी नहीं की। चौधरी बरादरान में तकसीम है, उसका कितना फ़ायदा होगा आपको? सूरत हाल ऐसी है कि काफ लीग के साथ जब से मैंने अपनी पार्टी की क़यादत संभाली है, हमारा गुजरात में कभी भी उनसे बराह रास्त वो किसी भी सीट से हमारे साथ मुकाबला नहीं कर सकते, वो जब तक PTI के साथ अपना लाइंस ना बनाए। जहांगीर तरीन है, अलीम खान है, गुलाम सरवर खान है, इस तरह के लोगों को आप लोग थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, उनके मद्दे मुकाबले लोग नहीं खड़े किए। बास जगह पे मैं ये समझता हूँ कि मद्दे मुकाबल इसलिए भी शायद खड़े नहीं किए कि हमारे वहाँ पे हमारी जो सियासी सिचुएशन थी उन सीटों पे हमारे कैंडिडेट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। जैसे मैं कह सकता हूँ कि चोई सालक साहब वाली सीट पे भी हमारा पैनल है, लेकिन जब हमने देखा कि उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को छोड़ के हमें हमारा साथ दिया अपोजिशन का, तो हमने उनको यहाँ पे मौजूद कैंडिडेट समझा। हालांकि उन्हें चकवाल वाली सीट पे हमें वोट दिया था, लेकिन हमने उन्हें गुजरात वाली सीट पे अकोमोडेट किया। तो वो तो बात की बात है कि उन्होंने उस लाइंस को खुद ख़त्म किया। लेकिन अगर हमारा कैंडिडेट ज़्यादा स्ट्रांग होता तो मुमकिन है कि हम वहाँ पे ऐसा फैसला ना कर पाते। सोशल मीडिया पे बड़ा डिस्कस हो रहा है, आप 5 भाई एक ही शहर में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, बल्कि 3 भाई तो एक ही सूबाई हल्के पे मद्दे मुकाबला है। हकीकत ये भी कि हमारे मुखालफिन के पास हमारे उन स्टेप ब्रदर के अलावा शायद कोई और मटीरियल भी नहीं था। अच्छा, वो सियासी एतबार से नहीं, वो किसी और एतबार से उन्हें हमारे मुकाबले में खड़ा करते हैं। तो क्योंकि माजी की ये हिस्ट्री है यहाँ पे चौधरी बरादरान की कि उन्होंने हमेशा लड़ाई और इंतज़ामी मशीनरी के ज़रिए इलेक्शन जीते हैं। वो कभी भी अवामी सियासत के कायल ही नहीं। वो हमेशा कोई ना कोई बैसाखियाँ लेके उतरते हैं और हमेशा उनकी सियासत जो है वो साजिश पे मबनी रही है। तो ये कि जमहूरियत का अवसर भी है कि आप इंटरेस्टिंग है कि आप के भाई एक दूसरे वोट मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो चलें, ये भी अच्छा है कि सारी जमातें ये तजर्बा कर लें। चले, ये आबिद रज़ा कोटला साहब को आपने सुन लिया, उम्मीदवार हैं यहाँ से। अब ज़रा सराय आलमगीर की आवाम के पास चलते हैं, उनसे जाके पूछते हैं कि वो इलेक्शन के हवाले से क्या सोच रहे हैं। नाज़रीन, आज का दिन हमने गुजरात में गुजारा, यहाँ पर वोटर से बात की कि आने वाले इंतखाबात के हवाले से वो क्या सोच रहे हैं, क्या तवक्कुआत हैं, इसके साथ साथ उम्मीदवार किस तरह से अपनी कैंपेन चलाए हुए हैं, कौन सी सियासी जमात का पलड़ा भारी है, इसका फैसला आप खुद कर सकते हैं। आज के हल्कावार से हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।